Good morning, good afternoon, good evening. First of all, best wishes plus one standard. Today we are going to discuss and to read the poem number second, The Laburnum Top, written by Ted Hughes. Again, you and we should start for our journey. Journey means start our study properly. Dear plus one students, first of all, again, best of luck. Now start to read The Laburnum Top. At first, name of the poem is The Laburnum Top. Laburnum is a name of a tree. एक अच्छा सुंदर वृक्ष जिसको अनेकों नाम दिए गए हैं। तो यहाँ अमलतास का एक सजावटी पेड़ है और ख़ास तौर पे बाइबल में इसका जिक्र भी हुआ है। वो लोग ईसाई से सजाते भी हैं, क्रिसमस डे पे पूजा पाठ भी करते हैं। तो द लेबरनम टॉप यानी कि अमलतास का जो पेड़ है, ऊंचा जो पेड़ है, उसके दृश्य का कवि वर्णन कर रहा है। क्या कहता है? द लेबरनम टॉप इज साइलेंट। साइलेंट यू नो वेरी वेल द मीनिंग, चुपचाप। कि लेबरनम की जो चोटी है, जो शाखाएं हैं, जो पेड़ है, वो बिल्कुल शांत है, चुपचाप है। क्वाइट अंडरस्टूड, बिल्कुल स्टिल, शांत है, यानी कि पेड़ में कोई एक्टिविटी नहीं है। इन द आफ्टरनून येलो, दोपहर बाद, येलो आप जानते हैं पीला, सितंबर सनलाइट। आमतौर पर पतझड़ ऋतु दो प्रकार की होती है। हमारे तो पतझड़ ऋतु है वो जनवरी के महीने की होती है और ख़ासतौर यूरोपीय कंट्री में ये सितंबर के महीने में वहाँ सर्दी आ जाती है। तो वहाँ का कवि ने किसी ऐसे कंट्री का वर्णन किया कि जहाँ पत्ते पीले पड़ गए हों। कि सितंबर का महीना है और सूर्य का जो पीला प्रकाश दोपहर बाद कवि के सामने है, आँखों के सामने है, और ये पीला प्रकाश उस अमलतास पेड़ के ऊपर पड़ रहा है। ए फ्यू लीव्स येलोइंग, कहते हैं कि इसके कुछ पत्ते, येलो मीन पीला, येलोइंग मीन पीले हो रहे हैं। अर्थात इस आटम सीजन के कारण उसके लीव्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पीले होते हैं। आप भी जनवरी के महीने में देखेंगे कि मोस्टली नियरली 95% जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो पत्ते पीले होकर गिरा देते हैं। आल इट्स सीड्स फालन, और उसके ऊपर जो बीज हैं वो लगभग लगभग ज़मीन पर गिर चुके हैं। टिल द गोल्ड फिंच, नाउ द पोइट डिस्क्राइब ए वेरी ब्यूटीफुल सीन अबाउट ए बर्ड जस्ट लाइक टिल द गोल्ड फिंच कम्स। गोल्ड फिंच एक बहुत ही सुनहरी सुंदर पंखों वाली चिड़िया है। वो वहाँ उस पेड़ पर आती है। विद ए ट्विचिंग चिरप, चिरप पक्षी की आवाज़ होती है, चूँ चूँ की आवाज़ करना, और वो चूँ चूँ की आवाज़ करते हुए वहाँ पर पहुँचती है, क्योंकि सभी जानवरों की अपनी अपनी आवाज़ें होती हैं। सडन स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड, और अचानक बड़ी फुर्ती के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ चौंकाते हुए एक ब्रांच, आप जानते हैं कि पेड़ की टहनी होती है, एंड मीन सिरा, और एक पेड़ की टहनी के सिरे के ऊपर आकर बैठ जाती है। कौन बैठ जाती है? गोल्ड फिंच, एक सुनहरी चिड़िया, एक अति सुंदर चिड़िया। देन स्लीक एज ए लिजार्ड, स्लीक आप हरियाणवी में बोलते हैं, कई बार अनपढ़ माता पिता भी आपको बोलते हैं कि आपको बोलने का सलीका नहीं है, आपको काम करने का सलीका नहीं है। तो इट इज़ ए वर्ड ऑफ स्लीक इन इंग्लिश, और बिल्कुल सलीक, सही तरीके से, एज ए लिजार्ड। यू हैड रेड इन 10th स्टैंडर्ड ए पोएम, उसमें भी लिजार्ड का जिक्र था कि आपका वो लिजार्ड की तरह है बिल्कुल। तो एक छिपकली, पेड़ पे आपने छिपकली देखा होगा, कई बार टहनियों को नुकसान नहीं करती, एक टहनी से दूसरी टहनी रेंगते हुए आराम से जाती है। तो उसी प्रकार ये पक्षी भी, ये चिड़िया भी उस छिपकली की तरह सलीके से अंदर जाती है। एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, अचानक, बहुत ही फुर्तीले, बहुत ही झटके के साथ, और बिल्कुल
वेल तरीके से क्या करती है, उस पेड़ के अंदर शाखाओं में प्रवेश कर जाती है। सी फॉर गोल्ड फिश, सी इज प्रोनाउन, गोल्ड फिश इज नाउन। सी इंटर्स द थिकनेस सघन जो शाखाएं हैं, पेड़ का भारी बड़े बड़े आपने शाखाएं देखी होगी, और अंदर जाते हैं तो सघन शाखाएं होती है, उस सघन शाखाओं के बीचों बीच वो प्रवेश कर जाती है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, मशीन आप जानते हैं इंजन, इंजन का मतलब गाड़ी का यदि इंजन काम नहीं करेगा गाड़ी नहीं चलेगी। और जो ही ये मशीन आई, मशीन का मतलब एक समूह, समूह का मतलब ये मुखिया है, और मुखिया आई है तो आपको अंडरस्टूड है कि चिड़िया आई है, तो इसका मतलब इस पेड़ पर उसका घोंसला है, और घोंसले में आप जानते हैं कि उसके नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और बच्चों ने क्या कर दिया, स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग एंड ए ट्रेमर, और क्या किया, थरथराट्स के साथ पूरे वृक्ष पर चूं चूं चूं। जिस प्रकार आपकी मम्मी दादी माँ या पापा बाजार जाए या मेले में जाएं, छोटे बच्चे हों तो घर में आते लिपट जाते हैं, मेरे लिए क्या लेकर आए हो, मेरे लिए क्या लेकर आए हो। तो इसी प्रकार पक्षी भी अपनी मम्मा को देखकर भूखे और प्यासे हैं। पूरे उस वृक्ष में एक सुनहरी दृश्य को वर्णन कवि करता है कि चूं चूं के साथ वृक्ष को हिला देते हैं, सुनहरा बना देते हैं। और विंग्स अपने पंख फड़फड़ाते हैं। कई बार आप प्रैक्टिकली भी किसी पक्षी के छोटे बच्चों को और उसकी मम्मी आसपास होगी तो आप देखेंगे बड़े प्यार से कुछ मांगते हैं। एंड ट्रेलिंग, और क्या करते हैं, बिल्कुल उस स्वर कंपन यानी कि आपस में गिटकारियाँ करते हुए वो आवाज़ करते हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा जो वृक्ष है आपका क्या करता है, पूरा वृक्ष यानी कि खिलखिला उठता है उन माँ और उन पक्षियों के बच्चों के उस मिलन को देखकर, जैसे कि बहुत ही सुनहरा लगता है वो। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, वो परिवार का इंजन है। कौन, इन छोटे बच्चों की माता। और आप भी विद्यार्थी ये जानें कि आपके परिवार का इंजन कौन है। आपके परिवार का इंजन भी माता और पिता है, जो पूरे परिवार को अभी खींच के ले जा रहे हैं। इंजन शब्द आपके लिए इसलिए आया है ताकि आप 10th पास कर गए हैं, एंड नाउ यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस and how to stand up and how and do you want to become in future, कि मतलब ये जो इंजन है, अब माता पिता से आप सीखें कि कल को आपको भी इंजन बनना है तो आप क्या बनना चाहते हैं। ये नहीं कि 10वीं पास हो गया कि मौज मस्ती के दिन है, आज से ही आपको वर्क करना पड़ेगा ताकि आपको आगे जाकर भार महसूस ना हो। तो कहा है कि उस परिवार का वो इंजन है, यानी कि छोटे बच्चे मम्मी बाहर से लेकर आएगी तभी उनका खाना होगा, अदरवाइज वो भूखे और प्यासे रह जाएंगे। शी स्टॉक्स फुल, यानी कि वो पूरा भोजन बाहर से एकत्र करके आती है, पूरा भोजन लेकर आती है, जिस प्रकार परिवार में माता पिता आपका भरण पोषण करते हैं। देन फ्लीट्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और तब उनको खाना खिलाया के बाद में उनसे हाल चाल पूछा, उनको कपड़े पहनाए, उनको नहलाया, उनको अच्छे बेड पे सुलाया, और सुलाने के बाद एक और ड्यूटी स्टार्ट होगी, कौन सी, शाम का खाना लेने के लिए। और फिर वो उस ब्रांच और टहनी के बाहर आ जाती है। शोइंग हर बेयर्ड फेस, बेयर्ड थोड़ा काले चमकीला वो उसका शरीर, वो पंख उस पक्षी के, किसके, गोल्ड फिंच के, जो आइडेंटी मास्क होता है चेहरा, यानी कि जो चेहरा दिखाता है, यानी कि पक्षी का वो शरीर, पक्षी की वो बनावट जिससे हम पहचान करते हैं। आप कोयल को कोयल कहते हैं, आप कौवे को कौवा कहते हैं, आप पैरट को जिस प्रकार तोता कहते हैं, मंकी को आप बंदर कहते हैं, और बहुत से ऐसे आपके बर्ड और एनिमल्स हैं जिनको आप बाई नेम जानते हैं। तो उससे पहचान होती है कि ये गोल्ड फिंच पक्षी है। देन विद ईरर, उदासी के साथ, डेलिकेट कोमलता के साथ, विसल चिरप, और सीटी जैसी आवाज़ करती है, यानी कि माँ कहती है कि बेटे आराम करो, मैं 2 या 3 घंटे के बाद आपका खाना लेकर आ रही हूँ, तब तक आपने कहीं नहीं जाना, आपस में शरारत नहीं करना।
क्योंकि आप घर में मम्मी बाहर होती है तो एक दूसरे के कपड़े फाड़ देते, एक दूसरे का नुकसान करते, तो ये वार्निंग देकर जा रही है। विस्परिंग सी लंचेज अवे टुवार्ड द इन्फेंट, और वो इस प्रकार खाना वाना खिलाकर थोड़ी चेतावनी देकर अपने बच्चों से दूर खाना लेने के लिए उस पेड़ को छोड़कर चली जाती है। अब पेड़ को छोड़कर चलेगी तो अंडरस्टूड है कि बच्चे भी बिल्कुल शांत हुए। तो पेड़ का दृश्य क्या है? एंड द लेबरनम सबसाइड टू इम्पटी। कवि कहता है कि ऐसा लगता है कि ये पेड़, ऐसा लगता है कि इस पेड़ में जीवन ही नहीं है, ये पेड़ बिल्कुल खाली हो गया है, अर्थात इस पेड़ पर किसी भी प्रकार का पक्षी आदि नहीं है। कहने का तात्पर्य कि एक घर दो प्रकार का होता है, एक तो सीमेंट और गारे से ईंट से बना हुआ मकान, एक वो घर जिस घर में बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं और सुबह शाम किलकारियाँ खिलती है, उसको कहते हैं हम परिवार। यानी कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो, एक दूसरे की सहायता करें, सभी बच्चे मम्मी और पापा का कहना माने, जिस प्रकार माता पिता आपको कहे उसके अनुसार आप चलें, उसको हम परिवार कहते हैं। वरना वो घर हो जाएगा यदि आप माता पिता का कहना नहीं मानेंगे। तो आप प्रॉपरली अपना काम करेंगे, प्रॉपरली आप स्टडी करेंगे और अपने सब्जेक्ट्स आपके ग्रुप में सेंड कर दिए हैं, उसके अनुसार आप बुक्स परचेज कर लें। कोई प्रॉब्लम होती है, इफ़ यू एनी प्रॉब्लम और डाउट्स, you contact the above number. You have number of schools. Thank you all of you. Okay.